बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर देखेंगे और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम फ्लो चार्ट्स की बात करेंगे कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं और किसी भी एल्गोरिदम का अगर हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना हो तो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है एडवांस एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने एल्गोरिदम्स के बारे में बहुत डिटेल के साथ बात की थी और हमने देखा था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, उसकी फिर हमने एग्जांपल्स भी देखी थी बहुत सारी और को करके भी देखा था कि एल्गोरिदम्स किस तरह यूज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स एल्गोरिदम की डेफिनेशन को ज़हन में रखिएगा कि क्या उसकी डेफिनेशन है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए आप जो स्टेप्स लिखते हैं या डिफाइन करते हैं उन स्टेप्स को बेसिकली आप कहते हैं कि आपने एक एल्गोरिदम लिखा है। स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट क्या होता है? अ डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। सिंपल जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की उसको हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। तो इनफैक्ट आपका फ्लो चार्ट भी एल्गोरिदम ही होता है लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर। हम इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल्स के अंदर हम वो तमाम इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं या लिख देते हैं जो हमने एल्गोरिदम पे स्टेप्स में लिखी होती है। मीन अगर इनपुट है तो यहाँ पे आपके जो फ्लो चार्ट है इसके अंदर इनपुट का कोई सिंबल होगा, उसके अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे। प्रोसेसिंग का कोई सिंबल मौजूद है हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर, हम उसके अंदर प्रोसेसिंग की इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे। इस तरह आउटपुट के लिए मौजूद है, डिसीजन के लिए मौजूद है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम को हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। और जब भी आपने अपना प्रोग्राम डिजाइन करना होता है तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ आप एल्गोरिदम भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट का फायदा ये होता है कि फ्लो चार्ट के अंदर क्योंकि आपने सिंबल्स को यूज किया तो सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना जो वो ईजी होता है, क्योंकि अब तक फिगर अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो वो ज्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू कि अगर आपने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना हो तो फिगर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि फ्लो चार्ट्स आर मच ईजियर देन एल्गोरिदम्स। लेकिन आप दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर डिजाइन करना है तो आप उस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और उसका एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट लेते हैं, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले 1 2 -3 4 5 -6 अप टू 10 तक। स्टूडेंट्स इसका हम जो एल्गोरिदम है वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिख के देख चुके हैं। अगर आप इसका एल्गोरिदम देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर सुन लीजिएगा, वहां से आपको एल्गोरिदम्स का पता लग जाएगा। हम इसका फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसके लिए भी आपको जो है वो इसकी लॉजिक का पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या है बेसिकली। अगर आप देखें -3 -6 मीन जो वैल्यूज 3 पे डिवाइड हो रही हैं वो -1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करके देखा था और उसके एल्गोरिदम डिजाइन किया था। अब उसी को हम फ्लो चार्ट के अंदर कैसे एम्बेड करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि कैसे इसको हमने फ्लो चार्ट के अंदर एम्बेड करना है। तो आइए फिर देखते हैं फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सेम जो एल्गोरिदम अभी हमने देखा कि हमने जो एल्गोरिदम जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है उसका एल्गोरिदम हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। एल्गोरिदम्स को हम स्टेप्स में लिखते हैं लेकिन फ्लो चार्ट को आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी आप टेक्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट वही टेक्स्ट है जो आपने स्टेप्स में लिखा था। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो आपके सिंबल्स यूज हो रहे हैं इन सिंबल्स को याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इन सिंबल्स के बारे में पूछा जा सकता है। आपका ये जो सिंबल है इसको हम टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है। मीन दोनों के लिए एक ही सिंबल आप यूज करते हो, लेकिन स्टार्ट भी उस पर लिख देते हो फिर स्टार्ट के लिए भी यूज होगा, अगर स्टॉप आप टाइप करते हो तो फिर स्टॉप के लिए यूज होगा। आपकी ये रेक्टेंगल शेप है ये आपकी प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। तो याद रखिए रेक्टेंगल शेप फ्लो चार्ट के अंदर प्रोसेसिंग सिंबल है आपका। अगर आपने कोई चीज प्रोसेस करवानी है तो आप फिर रेक्टेंगल शेप को यूज करते हैं। फ्रेंड्स ये जो शेप आपको डायमंड शेप नजर आ रही है ये आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। मीन अगर आपने एक डिसीजन करना हो, इफ देन एल्स की कंडीशन अगर आपने यूज करनी है तो फिर आप जो है इस डायमंड शेप को यूज करते हैं। और फ्रेंड्स ये जो शेप आपके पास नजर आ रही है ये आपकी इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है। आपने अगर इनपुट करवाना है फिर भी आपकी यही शेप यूज होगी और अगर आपने आउटपुट करवाना है फिर भी आपकी यही शेप या सिंबल यूज होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये वो आपकी शेप्स है या सिंबल्स हैं बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं तो इनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखते हैं स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट के अंदर जब इनपुट करेंगे तो स्टार्ट का सिंबल आप यूज करेंगे। देन उसके बाद हमने प्रोसेस किया मीन इनिशियलाइज किया आई को 1 के साथ। स्टूडेंट्स अगर बेहतर ये है कि आप जो प्रीवियस हमने लेक्चर के अंदर इसका एल्गोरिदम लिखा था उसको अपने पास लिख लीजिए और उस एल्गोरिदम को आप मैप करें इस फ्लो चार्ट के साथ। ऑलमोस्ट वही इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी यहाँ लिखी हुई जो आपके एल्गोरिदम के अंदर लिखी हुई है। सो इसके बाद हमने जो है क्या करना है, डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है इफ आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0 मीन जो वैल्यू 3 पे डिवाइड हो रही है। इनफैक्ट क्योंकि हमने देखा था अभी जो सीक्वेंस है हमारे पास उसमें जो वैल्यू 3 पे
डिवाइड हो रही है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, और किसी को नहीं करना। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आपकी जो 3 पे डिवाइड हो रही है। सो हम चेक करेंगे तो आपको पता है कंडीशन में आपके दो रिजल्ट आते हैं, येस और नो। येस हो तो इधर है, नो हो तो इधर है। हम पहले येस की बात कर लेते हैं, फिर हम नो की तरफ चलते हैं। अगर ये कंडीशन आपकी येस है तो प्रिंट क्या होगा, आई, जो वैल्यू आई की है इस केस में 1 है तो मल्टीप्लाई क्या होगा -1 के साथ, मीन -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि आई मॉड 3 = 0 1 का नहीं आता आंसर, तो ये आपकी कंडीशन इस तरफ जाएगी। यहाँ पे आप सिर्फ तब आगे जब 3 mod 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, क्योंकि वही चीजें जो उनका जो रिजल्ट आपको आएगा वो 0 आएगा। सो उस केस में 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 और 9 के साथ भी आपका मल्टीप्लाई होगा -1। तो ये वैल्यूज आपकी बनेगी। उसके बाद आपके जो आई में इंक्रीमेंट होगा एक, और फिर डिसीजन चेक किया जाएगा कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुई है। अगर येस है तो स्टॉप हो जाए, अगर नो है तो दोबारा से आपके डिसीजन मेकिंग पे चला जाए, जो पहले वाली डिसीजन मेकिंग आपके पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपका काम होता है। अब अगर नो की कंडीशन है तो प्रिंट आई, डायरेक्ट आपको प्रिंट करवा दे, मीन 1 वैल्यू, तो ये कंडीशन आपकी नो हो गई, तो रिजल्ट में उसने 1 जो है वो प्रिंट करवा दिया और वही 1 आपका प्रिंट आ जाएगा और दोबारा से फिर आपका जो लूप है वो चलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अंदर हम वाइल और फॉर लूप के जो कीवर्ड्स हैं उनको हम यूज नहीं करते। इसमें हम इस तरह के ये आपके जो सिंबल हैं इनको हम यूज करते हैं और ये सिंबल्स आपके जो है वो बताते हैं कि आपने किस तरफ जाना है। लाइक ये सिंबल आपका जो है ये इस तरफ जा रहा है, आप एरो से उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा एरो को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आपने जिस तरफ मूव करना है उस तरफ आप एरो जो उसका निशान रखते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो दिस इज स्टूडेंट्स योर फ्लो चार्ट। आपके किसी भी एल्गोरिथम का जो आप फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे जितनी भी आप एग्जांपल्स करेंगे, आज के लेक्चर में एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, उसके भी हम एल्गोरिथम भी लिखेंगे, उसका हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम एल्गोरिथम्स भी लिखेंगे प्रॉब्लम्स का और उसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिंपल आपको एल्गोरिथम अगर लिखना आता है, आप एल्गोरिथम पहले लिखें और सिर्फ आपने सिंबल यूज करने, वही वर्डिंग जो एल्गोरिथम की है वो आप सिंबल्स के अंदर ऐड कर दें, तो आपका फ्लो चार्ट जो है वो भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप फ्लो चार्ट को भी इजीली जो है जेन में रख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कौन सी है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल को जरा देख लीजिए। राइट एन एल्गोरिथम एंड आल्सो ड्रॉ द फ्लो चार्ट। मीन इस प्रॉब्लम का आपने क्या करना है, आपने इसका एल्गोरिथम भी लिखना है और इसका फ्लो चार्ट भी आपने बनाना है। सो टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 फिबोनाची नंबर्स। और स्टूडेंट्स पहले तो ये चीज आपको पता चलिए कि फिबोनाची नंबर्स होते कौन से हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि नंबर्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट 2 नंबर्स हमारे पास है 1 और 1। इन दोनों को प्लस करने से आपके पास 2 आएगा। 2 और 1 को प्लस करने से आपके पास 3 आएगा। 3 और 2 को प्लस करने से आपके पास 5 आएगा। 5 और 3 को प्लस करने से आपके पास 8 आएगा। तो दीज आर बेसिकली फिबोनाची नंबर्स। तो इसमें आपके फर्स्ट जो 10 नंबर्स हैं आपने वो जो है कैलकुलेट करने हैं। उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स आपको यहाँ पे आएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक आपकी वैल्यूज जो हो जाएंगी। तो याद रखिएगा एजम्पशन लीव पहले 2 वैल्यूज आपकी 1 1 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 + 1 3 हो गया। 3 + 2 5 हो गया। 5 + 3 8 हो गया। 8 + 5 आपका क्या हो बनेगा 13 बनेगा। तो इस तरह आपके जो आगे मूव करते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड बेसिकली फिबोनाची नंबर्स। तो ये आपके फर्स्ट 10 जो है वो आपने डिस्प्ले करवाने हैं। एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद फिर इसका मैं आपको फ्लो चार्ट भी शो करवा दूंगा कि फ्लो चार्ट इसका कैसे आप बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम स्टेप 1 से। आपने एज्यूमशन ले ली कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 1 और 1 है। मीन जो 2 नंबर्स हैं, क्योंकि आपको 2 नंबर्स पहले चाहिए फिर ही आप प्लस करके तो थर्ड नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने एज्यूमशन ले ली कि ए और बी जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए उनकी वैल्यू आपके पास 1 और 1 है। उसके बाद आपने क्योंकि काउंटिंग करवानी है, आपने इंक्रीमेंट्स करवाने हैं, तो हमने काउंटर का एक वेरिएबल भी इसमें डिफाइन कर लिया जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और उसको हमने क्या किया, उसको वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 2 के साथ, जो आपकी वैल्यू 2 के साथ है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि प्रिंट ए बी। मीन ए की वैल्यू 1 है, बी की 1 है, तो 1 1 1 1 आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा पहली दफा में। स्टेप 3 में आए, अब आपका लूप जो है वो चलेगा। लूप में आपने काउंटर की वैल्यू जो चेक करनी है कि लेस देन 11 हो, मीन 10 तक हो, 11 तक ना हो, और यही आपसे कहा गया है कि 10 नंबर्स आपने फाइंड करने, तो लेस देन 11 तक चेक किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर a + b जो वैल्यू वो c के अंदर सेव करवा दी जाएगी। a क्या है आपका 1, b क्या है 1, तो a + b क्या आएगा 2 आपकी वैल्यू आएगी, और c है तो नेक्स्ट स्टेप में c आपका जो प्रिंट हो गया 2। तो इस तरह आपका जो एल्गोरिथम ये चलेगा और 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। स्टेप 6 के अंदर b की वैल्यू आपने a को पास कर दी और c की वैल्यू आपने b को पास कर दी,
और देन 7 के अंदर आपने काउंटर में इंक्रीमेंट करवा के काउंटर को भी इंक्रीमेंटेड करवा दिया, मीन 1 या 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और कहाँ तक जाएगा, लेस देन 11 तक जाएगा। और वेन लूप, क्योंकि वाइल आप यूज़ करें तो वेन लूप है, तो आपका लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो आप देख लीजिएगा यहाँ से कि क्या होगा, आपके 2 के बाद 3 + 2 होगा, 5 आ जाएगा आपका आंसर, 5 + 3 होगा 8 होगा, और फिर आपको रिजल्ट जो है वो प्रिंट सी होता रहेगा और आपके पास जो वैल्यूज जो है वो फिबोनाची सीरीज के अंदर आती रहेंगी। फ्रेंड्स ये इसका एल्गोरिदम है। आप इस एल्गोरिदम के अगर कोई स्टेप स्किप कर सकते हैं और आप देखते हैं कि वो स्टेप स्किप करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एल्गोरिदम पे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इफेक्ट पड़ेगा तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन मैं आपको एक चीज़ याद करवा रहा हूँ कि एफिशिएंट एल्गोरिदम वो है जिसमें स्टेप्स कम होते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स ने उसको प्रोसेस करना होता है, तो प्रोसेसिंग के लिए स्टेप्स कम होंगे तो उसका प्रोसेसिंग टाइम जो वो कम होगा और आपको स्पीड जो कंप्यूटर की फास्ट मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये था आपका एल्गोरिदम। अब इसका जो फ्लो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि फ्लो चार्ट का कैसे आप बनाएंगे। सिर्फ आपने क्या किया, आपने जो एल्गोरिदम्स के अंदर जो वर्डिंग आपने लिखी थी उसी को आपने सिंबल्स के अंदर लिख दिया। जो आपकी इनपुट थी आपने इनपुट का सिंबल बना के लिख दिया। पहले सबसे आपने स्टार्ट और फिर एंड पे आपने स्टॉप भी किया, उसके सिंबल्स टर्मिनल्स के जो थे आपने वो यूज़ किए। उसके बाद आपने इनपुट भी कर दिया, आपने प्रोसेसिंग के जो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कराए थे वहाँ पे आपने उनको भी यूज़ कर लिया। डिसीजन मेकिंग के जो यूज़ किया था उसको भी आपने यूज़ कर लिया, और जितने भी फंक्शंस आपने एल्गोरिदम के अंदर परफॉर्म करवाएं वही फंक्शंस आपको जो है वो फ्लो चार्ट के अंदर भी नजर आ रहे हैं, बट इन पिक्टोरियल फॉर्म, मीन सिंबल्स के अंदर वो लिखे हुए हैं। तो आप इस तरह किसी भी एल्गोरिदम का जो फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपसे फ्लो चार्ट बनाने का कहा जाए तो पहले उसका एल्गोरिदम लिख लें और फिर उसके बाद उसको पिक्टोरियल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दें, तो आपका फ्लो चार्ट भी जो वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का बेसिकली जो लेक्चर था वो हमने फ्लो चार्ट से रिलेटेड देखा, लेकिन अगेन याद रखिएगा एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट ये दोनों जो है वो बहुत डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। इनफैक्ट एल्गोरिदम की पिक्टोरियल फॉर्म जो है वो फ्लो चार्ट कहलाती है, तो आपने दोनों को याद रखना है। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।